श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने देव दीपावली का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाथ बहुत तंग चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन बीत रहा है, बहुत कष्ट पर कष्ट आते जा रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रही, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, पैसे की कहीं से कहीं आवक नहीं है, तो आप इस देव दीपावली पर बहुत ही सुंदर उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, माता लक्ष्मी जी का और भगवान भोलेनाथ का। दोस्तों, इस दीपावली पर आप जरूर ही ये उपाय कीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, पैसे से जुड़ी हुई समस्या हो, बहुत कर्जा हो गया हो और कर्जा चुकी ही ना रहा हो, या फैक्ट्री व्यापार कोई भी ना चल रहे हो और नौकरी नहीं हो, कोई भी समस्या हो धन से जुड़ी हुई, वो सारी समस्याओं के लिए सिर्फ एक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि देव दीपावली साल में बस एक बार आती है। इस देव दीपावली पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से अगले साल तक आप फिर इंतजार करेंगे कि कब देव दीपावली आए और हम ये उपाय फिर से करें। आपने सिर्फ एक बार भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का ये उपाय किया तो आपको अगले बरस तक इंतजार करना है कि आपकी झोली भगवान भोलेनाथ ऐसे भरेंगे कि आपको खुद ही ना पता चलेगा कि मेरी खुशियों से झोली भर गई। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले लक्ष्मी जी का उपाय जानते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन उसी प्रकार से करते हैं जैसे देव दीपावली होती है और दीपावली होती है। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से दीपावली वाले दिन भी इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले आटा ले लेना है दोस्तों। आटे का हमें चौक बनाना है। इस प्रकार से छोटा सा चौक बना लीजिए। और हमेशा दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चौक में हल्दी का प्रयोग किया जाता है और आटे का, वही सबसे अच्छा चौक माना जाता है, ना कि गुलाल और क्या नाम है रंगोली वगैरह बना देते हैं, वो चौक की मान्यता नहीं है। हल्दी का और इसी का चौक सबसे शुभ माना गया है। इस तरह से फूल बना दीजिए इसमें, या स्वास्तिक बनाना चाहते हैं तो स्वास्तिक बना दीजिए, जो आपकी इच्छा हो उस तरह से आप फूल बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। फिर इसमें आपको थोड़ा सा हल्दी से भी इसको कर देना है, थोड़ा सा हल्दी से भी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि हल्दी भी जरूर डालनी है आपको, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन हल्दी से, रोली से, इन चीज़ों से किया जाता है। माता लक्ष्मी जी को हल्दी बहुत प्रिय है, तो इस प्रकार से आपको कर देना है। और इसी में आपको थोड़े से, खाली सूना चौक नहीं रखते ना, इसीलिए आपको थोड़े से चावल डाल देने हैं। अगर आपको चावल ना हो तो आप थोड़ा सा गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हमें लगाना है पाटा। आपके यहाँ चौकी हो, दोस्तों मेरे यहाँ पाटा है तो मैं पाटा लगा रही हूँ, आपके यहाँ अगर चौकी हो तो वो लगा लीजिए। और फिर इसके ऊपर आपको बिछा लेना है लाल कपड़ा। इस प्रकार से आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछा करके इस प्लेट को इस तरह से, अब मैं आपकी तरफ ही कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको दिखाई नहीं देगा कि मैं किस तरह से पूजन कर रही हूँ। फिर माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर विराजमान कर देना है। थोड़ा सा जल का छींटा लगा लेंगे, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी जल में, इस तरह से, और जल का छींटा लगा देंगे यहाँ पर। और ये फूल है मेरे पास एक, इस फूल से माता लक्ष्मी के ऊपर भी छींटा लगा देंगे इस तरह से, इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देना है। चावल का स्थान दे दीजिए, फूल हो आपके पास तो फूल का स्थान दे दीजिए, लेकिन दीपक को हमेशा स्थान देकर ही रखा जाता है। इस प्रकार से आपको, और फिर दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। इस तरह से दीप प्रज्वलित कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, माता रानी को इत्र बहुत पसंद है, तो सबसे पहले हम इत्र लगाएंगे। इत्र लगाएंगे, जल का तो मैंने छींटा दे ही दिया, अब इत्र लगा देंगे। इस प्रकार से इत्र लगा दीजिए। सुगंधित चीज़ें माता रानी को बहुत पसंद है, लाल चीज़ें बहुत पसंद हैं, ये मैं इधर की तरफ रख देती हूँ।
और फिर हम इसके पश्चात आप माता रानी को अरोली का टीका करेंगे इस प्रकार से, फिर हल्दी का, फिर थोड़ा सा चंदन भी लगाएंगे माता रानी को। ये मेरे पास पीला चंदन है, थोड़ा सा सूख गया है। इस तरह से पीला चंदन भी लगाएंगे। चावल समर्पित करेंगे माता रानी को इसी प्रकार से। फिर ये कलावा माता रानी को वस्त्र के उससे अर्पण करेंगे। इस तरह से कलावा अर्पण कर देंगे। फिर गुलाल, अबीर गुलाल माता रानी को समर्पित कर देंगे, अबीर समर्पित कर देंगे। इस तरह से अबीर गुलाल इस प्रकार से। फिर माता रानी को लाल फूल बहुत पसंद है दोस्तों। ये गुलाब का फूल तो नहीं है, गुलाब का फूल मिल जाए तो गुलाब का लाल फूल ही माता रानी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से माता रानी को लाल कलर का फूल अर्पित कर दीजिए। और भोग हो आपके पास, आज के दिन दोस्तों खीर जरूर बनाना। माता रानी को, माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो इस तरह से आप भोग अर्पित कर दीजिए। और सबसे पहले जो उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि माता लक्ष्मी को, जो आज का जो मेन उपाय है वो उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता लक्ष्मी को देव दीपावली वाले दिन अगर पान के पत्ते पर शहद की एक बिंदी लगाकर इस प्रकार से एक बिंदी लगाकर इस तरह से और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दी जाए तो दोस्तों यकीन मानिए पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि अगले साल तक का आपको इंतजार रहेगा। और इस इंतजार को देखते ही देखते देखना भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भर देंगी, आपको माला माल कर देंगी। आपको दोबारा से ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी जिंदगी कभी कष्ट में थी। तो आपको बहुत, चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, सब प्रकार के दुख आपके दूर हो जाएंगे। और फिर आपको जल अर्पित करना है इस प्रकार से। ये मैंने आपको विधि बताई है। आप और तरह से पूजा करना चाहती हैं, जिस तरह से आप पूजा करना चाहते हो और करते हो उस प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन ये सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। आप इस तरह से पूजा अर्चना कीजिए और ये पान के पत्ते पर शहद लगा करके जरूर कीजिए। ये दोस्तों शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर ये पूजा करनी है आपको। और प्रदोष काल के समय पर ही आपको पान के पत्ते में शहद लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। और माता लक्ष्मी से प्रणाम करके और अपने दुख की बात कह के कि माँ मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, बहुत दुखी है, ना व्यापार चल रहा, ना नौकरी चल रही, ना व्यवसाय चल रहा, ना फैक्ट्रियाँ चल रही और बहुत कर्जे में हूँ। आप मेरे दुख को जरूर दूर कीजिए। और बहुत तंग चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके और झोली इस तरह से फैला करके और माता रानी से प्रार्थना करके अपनी तरफ गिराते हुए फिर आपको दीपक को उठा करके इधर रख लेना है। और माता लक्ष्मी जी की जो आरती है उस आरती को इस तरह से आरती कर देनी है माता लक्ष्मी की, इस तरह से। क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने आपकी तरफ मुंह कर दिया है माता लक्ष्मी की आरती के लिए। इस तरह से आपको आरती कर देनी है। और हो सके तो खीर का भोग माता लक्ष्मी को जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। और पूज्य गुरुदेव ने इसी के साथ ही साथ उसी दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात या माता लक्ष्मी का पूजन करने से पहले, नहीं तो आप ऐसा करिए शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद में सीधे पहुंच जाइए मेरे देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके आपको यही कार्य करना है दोस्तों। इस प्रकार से ये पूजन करने के बाद में, माता लक्ष्मी की पूजन करने के बाद में आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर। ये कार्य भी, दोनों कार्य करने हैं आपको, ये माता लक्ष्मी का पूजन और फिर देवाधिदेव महादेव का पूजन। इस प्रकार से पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में और पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुँह करके खड़े हो जाना है। अगर आप जल लेकर के गए हैं
तो आप तांबे के कलश में जल ले जाइए, एक प्लेट पूरी बना लीजिए और इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जल समर्पित करने के पश्चात आपको चंदन इस प्रकार से त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड बना करके आपको चावल समर्पित कर देने हैं और पूर्णिमा वाले दिन भगवान भोलेनाथ पर चाहे एक दाना चावल समर्पित कीजिए, पर चावल जरूर समर्पित करने चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि चावल समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और धन दौलत की, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। तो हमें चावल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। चावल समर्पित करेंगे दोस्तों। और अबीर गुलाल इस तरह से समर्पित कर देंगे। सफ़ेद फूल का भी बहुत महत्व बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि सफ़ेद फूल जो है पूर्णमासी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली पड़ रही है, पूर्णिमा भी है उसी दिन, उसको पहले तो यहाँ समर्पित कर दीजिए। और अगर पूर्णिमा वाले दिन हम सफ़ेद फूलों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं तो 2-4 महीने अगर इसे ये कर करके देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे अति प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इस प्रकार से करना है दोस्तों। और कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि यहाँ पर भी शिवलिंग पर आपको चाहे एक फूल से या आपके पास बेलपत्री का पत्ता है इस पर रखकर एक शहद की बिंदी। दोस्तों एक बात और बताऊं, चावल खंडित नहीं होने चाहिए। शिव जी पर चावल खंडित नहीं चढ़ते। भगवान भोलेनाथ को पूर्ण चीज पसंद है, खंडित चीज नहीं पसंद। तो चावल भी देखो मेरे बिल्कुल साफ और स्वच्छ चावल हैं, बिल्कुल आखा चावल हैं, चावल बिल्कुल खंडित नहीं है। इसी प्रकार से बेलपत्री है, देखो बिल्कुल कटी फटी नहीं है, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री इस तरह से लेंगे। और इसके लिए भी हमें शहद का प्रयोग करना है दोस्तों। यही उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि आपको शहद या तो बेलपत्री पर इस प्रकार से और अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। आपके पास बेलपत्री नहीं है तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं चाहे एक फूल पर ही क्यों ना एक बिंदी शहद रखकर और इसको समर्पित कर दीजिए और फिर आपको भोग समर्पित कर देना है। हम तो शिवलिंग पर हमेशा ऐसे करके भोग चढ़ाते हैं और आपकी इच्छा हो। भोलेनाथ को खीर का भोग भी बहुत पसंद है तो आप पूर्णिमा वाले दिन खीर भी जरूर अर्पित कीजिएगा। इस तरह से आपको भोग भी अर्पित कर देना है और एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। इस तरह से धूप भी लगा लेनी है, धूप लगा देनी है और दीप भी प्रज्वलित कर लेना है। ये भी उपाय दोस्तों शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर किया जाएगा। देव दीपावली बहुत ही सुंदर पर्व है। ये हमारे मनोवांछित फलों को पूरा करने वाला पर्व है। तो इस पर्व को अच्छे से मनाइए और अपनी मनोकामना इस तरह से आपको धूप दिखा देनी है और समर्पित कर देना है। मैं दीप जला लेती हूँ अभी। देखो दोस्तों मेरे पास पीला चंदन भी है। गणेश जी के स्थान पर भी लगा दिए, कार्तिक के जी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर और माता अशोक सुंदरी पर। इस प्रकार से शमी पत्र, जो चीज आपके पास उपलब्ध है वो सारी चीजें आप मेरे भोलेनाथ पर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों डंडी का मुख, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखना और पत्ती का मुख अपनी तरफ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि जब कोई भी हम अपनी कामना की इच्छा रखते हैं तो हमेशा उपाय करते हैं तो हमेशा पत्ती का मुख अपनी तरफ रखते हैं और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ। बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। और देखो मुझे समी का पुष्प मिला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर शमी का पुष्प अगर हम गलती से भी चढ़ा देते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। तो मैं इसको भी समर्पित कर देती हूँ। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। बाबा को थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करनी है और अपने मन में जो भी इच्छा है वो बोल देनी है, जो कष्ट में जीवन जा रहा है वो बोल देना है और फिर आपको आरती कर देनी है। शिव जी की आरती करने के बाद आपको आरती तो आती होगी,
आरती करने के बाद, उनके पैर छूने के बाद, चरण छूने के बाद में आपको सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये शहद का उपाय है। माता लक्ष्मी पर भी शहद अर्पित करना है पान के पत्ते पर रख करके, और उसी दिन उसी शाम को भगवान भोलेनाथ पर भी शहद अर्पित करना है, एक पत्ते पर या एक फूल पर। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय, भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।